देव भगवान का नाम है। भगवान का नाम है। ध्यान करते चलो पहुँचो निज धाम है। ध्यान करते चलो पहुँचो निज धाम है। जो इन्हें जान लेगा बना काम है। जो इन्हें जान लेगा बना काम है। देव मानव से भगवान हो जाएगा। देव मानव से भगवान हो जाएगा। देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा। देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा। प्रभु जय गुरुदेव जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। कबीर और रैदास जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। संत रविदास जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे। गुरु की दया को पा जाओगे। शाकाहारी हो जाओगे। गुरु की दया को पा जाओगे। आगे का है समय खराब। जल्दी छोड़ो मांस शराब। आगे का है समय खराब। जल्दी छोड़ो मांस शराब। हजरत इमाम मेहदी जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। कामिल मुर्शिद का कहना है। शाकाहारी रहना है। इस फकीर का कहना है। शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे। फकीरों की दया को पा जाओगे। क्या खा पी कर हो गए खराब। अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई। अभी समय है तुम बच जाओ। फिर मत कहना हमें बचाओ। हजरत इमाम मेहदी जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। कबीर रैदास जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। कामिल मुर्शिद का कहना है। शाकाहारी रहना है। क्योंकि सब में नूर खुदा का भाई। काट गला क्यों बना कसाई। सब में नूर खुदा का भाई। काट गला क्यों बना कसाई। सब में नूर मोहम्मद केरा। काट गला तुम पहियो फेरा। सब में नूर मोहम्मद केरा। काट गला तुम पहियो फेरा। सब में नूर खुदा का भाई। काट गला क्यों बना कसाई। ऐ मुसलमान भाइयों, आपकी किताब में लिखा गया है, ये खिलकत खुदा की है रूह उसकी दाना, इसे जो बिगाड़ा खता सर पे आना। तो होगे गुनहगार अल्लाह के बंदा। तेरे सर पर होगा फरिश्तों का डंडा। बहुत रोएगा और चिल्लाएगा। बिना कामिल मुर्शिद न बच पाएगा। ऐ मुसलमान भाइयों, आपकी किताब में लिखा गया है कि आप बिना कामिल मुर्शिद के बच नहीं सकते। कामिल मुर्शिद के ही दरबार में गुनाहों की माफी होती है। ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये कामिल मुर्शिद हजरत इमाम मेहदी बाबा जय गुरुदेव की तस्वीर लगी है। इनको हम लोग हिंदी में बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, आपकी भाषा में ये हजरत इमाम मेहदी, क्योंकि मोहम्मद साहब बताए कि जब हिंदू कौम में पैदा होगा तो हिंदू के मजहब के हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा, लेकिन वो उर्दू की भाषा में लिखा गया है हजरत इमाम मेहदी। आप उर्दू भाषा को हिंदी में ट्रांसलेशन कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये हजरत इमाम मेहदी की तस्वीर लगी हुई है जो गाड़ियों पर। हजरत माने होता है जय, इमाम माने होता है गुरु, और मेहदी माने होता है देव। आप अपनी उर्दू भाषा में इनको हजरत इमाम मेहदी आ गए, और हम लोग अपने हिंदी भाषा में इनको बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। केवल भाषा की बात है, क्योंकि वह उर्दू में लिखा गया है कि जब 14वीं सदी का कोहराम मचेगा तो हजरत इमाम मेहदी खुदाई पैगाम को लेकर के आएंगे और पूरे मानव जाति को सुनाएंगे, और एक हाथ से जन्नत और दूसरे हाथ से दोजख लुटाएंगे। ऐ मुसलमान भाइयों, यह आपकी किताब में लिखा गया है। आज हजरत इमाम मेहदी
आ गए और एक हाथ से जन्नत और एक हाथ से दोजख मिटा रहे हैं मुसलमान भाइयों। हजरत इमाम मेहदी कह रहे हैं कि हे बच्चा, अगर आज से तुम शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे, और हजरत इमाम मेहदी यानी हजरत माने जय, इमाम माने गुरु और मेहदी माने देव, यानी जय गुरुदेव। जब आप जय गुरुदेव नाम का जाप सुबह शाम आधा घंटा करने लगोगे तो हजरत इमाम मेहदी की दया और दुआ आपके ऊपर हो जाएगी और आप खराब समय से बचा दिए जाओगे। आपकी किताब में लिखा गया है कि 14वीं सदी में बहुत बड़ा विनाश होगा। मोहम्मद साहब का हृदय द्रवित हो गया और वो अपनी कलम को रख दिए और वो बताए कि उस समय हिंदू कौम में खुदाई पैगाम को लेकर के उतरेगा। आज हिंदू कौम में यह संदेशा बाबा जय गुरुदेव उर्फ हजरत इमाम मेहदी का संदेशा आपको दिया जा रहा है, जो आपकी किताबों में लिखा गया है। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे और जाप करने लगेंगे वो तो बचा दिए जाएंगे एक हाथ से जन्नत। और अगर उनकी बात को नहीं माने तो वो खुदा के फरिश्ते, इसको आपकी किताब में लिखा खिचड़ी मिला नहीं कह रहे गाड़ी बैठी है। तू होगी गुनहगार अल्लाह का बंदा, सर पर होगा फरिश्तों का डंडा, बहुत रोएगा और चिल्लाएगा, बिना कामिल मुर्शिद न बच पाएगा। आप रोगे चिल्लाओगे और खुदा के दरबार में तो किसी के गुनाहों की माफी नहीं होती। राम और कृष्ण के दरबार में किसी की माफी नहीं होती। भगवान खुदा गॉड ईश्वर के दरबार में गुनाहों की जो है माफी नहीं होती है। माफी तो महात्माओं के दरबार में होती है। जो मोहम्मद साहब बताए कि बहुत रोएगा और चिल्लाएगा, कामिल मुर्शिद यानी गुरु, आप उनको अपनी भाषा में कामिल मुर्शिद कहते हो, हम अपनी भाषा में गुरु कहते हैं। केवल भाषा की जो बात है, केवल भाषा की बात है। आप उनको कामिल मुर्शिद फकीर कहते हो, इमाम कहते हो, हम उनको गुरु कहते हैं। फर्क केवल इतना ही है। हिंदुओं, आपकी भी किताब में लिखा गया है कि आज का जो समय चल रहा है उसमें वही लोग बचेंगे, काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। ऐ मुसलमान भाइयों, आपकी किताब में लिखा गया कि कामिल मुर्शिद यानी बिना गुरु के नहीं बन सकते। वही बात हिंदुओं आपकी भी किताब में लिखा गया है कि काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, शाकाहारी हो जाओगे, गुरु की दया को पा जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, गुरु की दया को पा जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। हजरत इमाम मेहदी के रहम को पा जाओगे। जब आप शाकाहारी हो जाओगे तो आप हजरत इमाम मेहदी की भी रहम, उनकी मेहर को पा जाओगे। आप अपने घर के देवी देवताओं पे भी दया को पा जाओगे जब आप शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे। क्योंकि आपके कोई देवी देवता घर का कहता है क्या कि ये बकरा बकरी मुर्गी मुर्गा काट करके हमको चढ़ाओ? लेकिन आपने गलती का काम किया और देवताओं के नाम पर आपने मिट्टी का देवथान बनाया और कहता है कहो कालिका माई, अजया सुध कर बुलंद करा माई। अरे ये जो बकरी है इसके बच्चे का आप मुंडन कराते हो और कहते हो हिंदुओं की लेव कालिका माई। अरे वो माई सबकी है, केवल आपकी है माई, बकरों की माई नहीं है वो। आप उनके बच्चों को काट करके और उनके जो स्थानों पर चढ़ाते हो और अपने लिए दया दुआ मांगते हो फकीरों महात्माओं से कि हमारे ऊपर दया दुआ कर दीजिए।
अरे दूसरे के बच्चों के ऊपर छुरी चलाओ, अपने बच्चों के लिए दया दुआ मांगो, यह कैसे हो सकता है? आपके रामायण में तो लिखा गया है कि काल रूप कर शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। उन्होंने कहा कि यह अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है। अगर तुमने बकरा काटा तो आपको भी गर्दन कटाना पड़ेगा, या बच नहीं सकते। यह कर्मों का देश है। जब रामकृष्ण मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा गया तो आप किसके खेत के साथ हो जो आप बच जाओगे? लेकिन महात्माओं के दरबार में गुनाहों की माफी होती है। महात्मा तो सबको बचाना चाहते। तो महात्मा जगदेव जी महाराज आपसे कह रहे कि हे बच्चा, अभी समय है, तुम बचाओ, फिर मत कहना हमें बचाओ, आगे का है समय खराब, जल्दी छोड़ो मांस शराब। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। आप हजरत इमाम मेहदी को बात को मान जाओगे तो आपकी रक्षा, आपके ऊपर दया और वो मेहर हो जाएगी फकीरों महात्माओं की। नहीं तो आगे जो सीन दिखाई दे रहा है अभी, आप तो दिन रात देखते हो मोबाइल पर। अरे यहाँ भी अब वही होने जा रहा, चारों तरफ संगीन लड़ाई, सभी धर्म लड़ेंगे आपस में। इंसान तुम्हारा क्या होगा जब कोई हिंदू मुसलमान आपस में ही नहीं चिन्हेंगे तो पैगाम तुम्हारा क्या होगा? इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? अरे जब कोई राम रहीम न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा? अरे अगर जय गुरुदेव की आप सुन लोगे तो नुकसान तुम्हारा क्या होगा? अगर आप बाबा जय गुरुदेव जी हजरत इमाम मेहदी को बात को मान लोगे तो आपका नुकसान क्या होगा? अरे आप फायदे में रहोगे, बचा लिए जाओगे उस भारी मुसीबत और आफत। इसलिए है देशवासियों, आपसे हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, शाकाहारी हो जाओगे, गुरु की दया को पा जाओगे। आगे का है समय खराब, जल्दी छोड़ो मांस शराब, आगे का है समय खराब, जल्दी छोड़ो मांस शराब। अभी समय है, तुम बच जाओ, फिर मत कहना हमें बचाओ। है नगरवासियों, अभी बाबा जय गुरुदेव थोड़ा सा समय आपको दिए है कि अगर आप अब से भी अगर शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे और जय गुरुदेव का जब आप जाप सुबह और शाम करने लगोगे तो बाबा जी की दया दुआ आपके ऊपर लग जाएगी और आप उस खराब समय महामारी बीमारी से आप बच जाओगे। आगे जितने भी ये न्यूक्लियर हथियार हैं सब टूटेंगे। मोहम्मद साहब का हृदय कांप गया उस दृश्य को देख करके, तब बताए कि आगे इतना बड़ा विनाश धरती पर होगा और कहे खुदाई पैगाम को लेकर हिंदू कौम में एक फकीर उतरेगा जिसका नाम हजरत इमाम मेहदी होगा। ऐ मुसलमान भाइयों, ये हजरत इमाम मेहदी की तस्वीर लगी है, ये आपके उर्दू की भाषा में लिखा गया है हजरत इमाम मेहदी, उसको आप ट्रांसलेशन कर लीजिए हिंदी में। हजरत माने होता है जय, इमाम माने होता है गुरु और मेहदी माने होता है देव। अरे ये महात्माओं फकीरों के सभी भाषा इशारों के है। क्या आपको मोहम्मद साहब की बात जब समझ में आएगी, जब खेल खत्म हो जाएगा? आप देख रहे हो सभी लोग लड़ रहे, मुसलमान ईसाई तमाम मुल्कों में, और वहाँ आपस में जिस तरह से हो रहा, यही सीन को तो देखे जब मोहम्मद साहब तो उनका हृदय पिघल गया और अपनी कलम को रख दी और कहे कि उस समय जो खुदाई पैगाम को लेकर के उतरेगा फकीर, वह एक हाथ से जन्नत और दूसरे हाथ से स्वर्ग उठाएगा, उसका नाम हजरत इमाम मेहदी होगा। आज आपके लिए वह जन्नत है जो शाकाहारी हो जाएंगे, उनकी बात को मान लेंगे, उनको तो जन्नत मिल जाएगा, और जो नहीं मानेंगे तो नरकों यानी दोजख में घोर से घोर दंड उनको दिया जाएगा। ये मोहम्मद साहब बताए कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्म के ऊपर
ये कतरा भी शराब का गिर जाता है तो आप वहाँ की मांस को काट करके निकाल देना या जला देना। फिर भी मोहम्मद साहब बताइए कि है मुसलमानों, हम तुम्हारी तरफ से खुदा के दरबार में कोई गवाही नहीं देंगे, इसलिए तुम कतई शराब छूना मत। लेकिन है मुसलमानों, बोतल के बोतल उड़ेलते हो और सोचते हो कि हम मोहम्मद साहब को धोखा दे देंगे। आप मोहम्मद साहब को धोखा नहीं दे सकते। अब तो मोहम्मद साहब चंडी एक देवता है जिसको आदेश दे दे और वो देवता अब सीधे जिंदे जलाने जा रहे हैं। वो कैसे जलाएगी तो उसका थोड़ा सा प्रमाण आप ईरान और इजराइल में देख लीजिए। पत्ता पत्ता झूला उठेगा, पत्ता पत्ता झूला उठेगा, महानगर तक राख बनेगा। हिंदू मुसलमान भाइयों, जब एटम बम जब गिरेंगे, जब पत्ते पत्ते झुलस जाएंगे तो क्या आप बचोगे? और ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं इसकी हालत क्या होगी? तो पर्वत भी डगमगा उठेगा भूकंप, पर्वत भी डगमगा उठेगा भूकंप भूचालों से। यह हजरत इमाम मेहदी का संदेश बाबा जय गुरुदेव का है। नगरवासियों, हिंदू मुसलमान भाइयों, ये महात्मा फकीर पैगंबर सबके होते हैं, कोई एक किसी का नहीं होते। वो पूरे मानव इंसान जाति की बात करते हैं और ये पूरे मानव इंसान जाति के लिए यह खुदाई पैगाम ईश्वरी संदेश है कि अभी तो रोटी मिल रही, आगे नहीं मिलेगी। क्यों कि पत्ता पत्ता झूला उठेगा, झनकारों से नगर तक राख बनेगा, अंगारों से। 18 मिनट में महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। सबको आधार में मानव की अकल ठिकाने आएगी। अरे जब 18 मिनट में सारा खेल हो जाएगा तब बुद्धि आपकी खुलेगी तो क्या करोगे उस समय? क्योंकि वो तो सब बटन दब चुकी होगी न्यूक्लियर हथियारों का, और उस समय आप बच नहीं सकते। ऐसे दृश्य को देख रहे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तब बता रहे कि है देशवासियों, अभी समय है, तुम बच जाओ, फिर मत कहना हमें बचाओ। जय गुरुदेव, गुरुदेव।